Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना वायरस के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान को जोर दिया है। इसके बाद से ही देश में बनने वाले विभिन्न उत्पाद चर्चा में आ गए हैं। इसी कड़ी में शुरुआती दौर से ही लगातार सैनिटाइजेशन की आपूर्ति को लेकर सरकार परेशान रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस क्षेत्र में अव्वल रही है, जिसमें प्रदेश में बनने वाले हर्बल सैनिटाइजर नो की भूमिका काफी लोकप्रिय हो रही है। इस क्रम में लखनऊ से एनबीआरआई भी बड़े स्तर पर हर्बल सैनिटाइजर का काम कर रही है। हमारे मुख्य संवाददाता विजय त्रिपाठी ने एनबीआरआई के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर शरद श्रीवास्तव से बात की और हर्बल सैनिटाइजर के क्या फायदे हैं और किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है, इस पर रिपोर्ट पेश की। दुनिया में कोरोना महामारी के लिए जहां एक तरफ पूरी दुनिया विशेष रूप से टेस्ट कर रही है, प्रयोग कर रही है कि किसी भी तरह कोरोना खत्म करने के लिए कोई बड़ी दवा बनाई जा सके, लेकिन भारत में जो एनबीआरआई के केंद्र हैं वो लगातार ऐसे सैनिटाइजर बना रहे हैं जो पूरी तरह से हर्बल हैं, जिनमें कोई केमिकल नहीं है और वो आम लोगों की जिंदगी में काफी राहत दे रहे हैं। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के एनबीआरआई सेंटर पर, जहां लगातार अब तक कई 100 लीटर हर्बल सैनिटाइजर बना दिया गया है और लगातार उन कोरोना वॉरियर्स को बांटा जा रहा है जो फ्रंट लाइन कोरियर बन चुके हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं या जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनसे लगातार ये बांटा जा रहा है, सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो सैनिटाइजर आखिरकार बनता कैसे है, कौन है जो उन्हें बना रहे हैं और असल में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी रक्षा कौन से ऐसे वैज्ञानिक कर रहे हैं जो समाज में तमाम तरीके के जो सैनिटाइजर बिक रहे हैं उनसे भी बेहतर एक व्यवस्था कुछ सरकारी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें दे रहे हैं। हम मौजूद हैं सेंटर पे, जहां आप देख रहे हैं मेरे साथ कि तमाम ऐसे बॉटल पड़े हैं जिनमें हर्बल सैनिटाइजर हैं जो लगातार यहाँ के लोग बना रहे हैं। यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कम से कम हर्बल सैनिटाइजर दुनिया को मिल सके, इसके लिए तमाम बार ऐसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिनमें नेचुरल और जो औषधियाँ हैं उनसे एक सैनिटाइजर बनाने की एक जो पद्धति है उसको डेवलप किया है एनबीआरआई ने और तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनमें ये बांटा जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं एनबीआरआई सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट शरद श्रीवास्तव जी। हम उनसे पूछेंगे, सर क्या प्रोसीजर है इसका, आखिरकार जो एनबीआरआई सैनिटाइजर बना रहा है वो तमाम जो मार्केट में केमिकल वाले सैनिटाइजर हैं उनसे अलग कैसे है, किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये उनसे बेहतर है या कुछ अलग है इसमें? देखिए, अगर आप बात करें कि मार्केट में जो सैनिटाइज़र मिल रहा है, ज़्यादातर सैनिटाइजर जो हैं वो डब्ल्यूएचओ का एक जो फार्मूला है उसी को मान करके बना रहे हैं, जिसमें हमारे 70% अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल डालते हैं, साथ में ग्लिसरीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक नियत मात्रा, इसके अलावा कुछ जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड भी डालते हैं। हम लोगों ने इस बात का ध्यान दिया कि ठीक है, डब्ल्यूएचओ का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो जो सैनिटाइज कर भी रहा है लोगों के हाथ को, लेकिन उससे बहुत एक समस्या आ रही थी। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर दें, हम लोग नीड बेस्ड इंटरवेंशन करते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने विज्ञान के माध्यम से आपको कुछ चूँकि ये कोविड पैंडेमिक एक ऐसा देखा जाए कि इशू है पूरे विश्व का कि जहां हमको ज़रूरत के हिसाब से विज्ञान के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सहूलियत देने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो सैनिटाइजर मार्केट में आए थे, लोगों की शिकायत थी कि उससे सफ़ेद ज़्यादा हाथ हो रहा है, क्रैकिंग हो रही है, या कुछ लोगों को हाथ पे दाग पड़ने लगते थे या जलन फील होती थी। तो हमने कहा कि भाई हम प्लांट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों ना हम लोग एक हर्बल सैनिटाइजर, जो हम लोग पहले लॉकडाउन के पहले से हम लोग प्रयास भी कर रहे थे अपने लिए, और उसको हमने सफलता से बनाया। और पूरे लॉकडाउन के दौरान इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हमारी संस्था, हमारे निदेशक महोदय ने और हमारी CSIR जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DG CSIR, उन्होंने हमें इस बात का पूरा समर्थन भी दिया, सहयोग भी दिया कि हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो शहर के हैं उनको हम पर्याप्त मात्रा में जब भी उनको ज़रूरत होती है अपना ये हर्बल सैनिटाइजर उपलब्ध करा सकें। आखिरकार इसका मानक क्या है? क्या इसको नेशनल डब्ल्यूएचओ से प्रमाणिकता हासिल करनी पड़ती है या केवल भारतीय जो एनबीआरआई के केंद्र है वो खुद भी इसे बना सकते हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो नहीं? देखिए, अगर आप किसी उत्पाद की बात करें तो हर एक के मानक होते हैं। डब्ल्यूएचओ आधारित जो फार्मूला है उसके भी अपने मानक हैं, और हम चूँकि एक हर्बल और आयुर्वेद की पद्धति पे बनाए हैं तो हमारे अपने देश में उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है
और वहाँ से जब इसको कमर्शलाइज करने की बात आती है तो एक जिस भी कंपनी को हम देते हैं तो उनको लाइसेंस लेना होता है। तो रेगुलेटरी बॉडी को एज पर रेगुलेशन और एज पर एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसका जो गाइडलाइंस के हिसाब से जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है साइंटिफिक, वो दिया जाता है। जहाँ तक बात करें हमारे अपने प्रोडक्ट की, तो हमने खुद भी इस पर सारा स्टडी कर रखा है साइंटिफिकली। इसको जितना भरसक प्रयास किया, क्योंकि लॉकडाउन कंडीशन थी तो हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर नहीं सकते, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स थी और हमारी नीड जो थी कोरोना वॉरियर्स की उसको भी हमें पूरा करना था। लेकिन जितना भी हो सका सेफ्टी और टॉक्सिसिटी इश्यूज़ का हमने इवेलुएट किया, ध्यान दिया, और हमारा ये उत्पाद कहीं से भी टॉक्सिक नहीं है और किसी को भी आज तक हमें कोई भी फीडबैक नहीं आया कि किसी को इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो। तो प्रधानमंत्री आयुर्वेदों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद एक तरीके से मैं देख भी रहा हूं कि तमाम विभिन्न तरीके से आयुर्वेद देश को लाभ भी पहुंचा रहा है। क्या ये सैनिटाइजर की ही शक्ल में रहेगा या स्प्रे भी है कोई ऐसा जिससे लोग अपने कैरी कर सकें इसको जेब में, या कोरोना वॉरियर्स इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक बात जरा बता सकते हैं आप? देखिए, आपको एक बात तो बताया कि ये देखिए जो सैनिटाइजर हमने बनाया है पूर्णतः देखिए लिक्विड सैनिटाइजर है, और हमने इस बात का भी विशेष ध्यान दिया कि ना जेल बनाया ना जेली बनाया, हमने लिक्विड रखा है। और अगर आप इसको चाहें तो आप, जैसे आपका रुमाल है, आप उसमें डाल करके अपने चेहरे को भी पोंछ सकते हैं, हाथ पे भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो टिश्यू रोल्स आते हैं उसको भी सोक करके आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये दूसरा उत्पाद है, मैं आपको इसका भी डिटेल बताता हूँ। और स्प्रे बॉटल में डालकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके थोड़ा सा इससे अच्छा ही है कि कम मात्रा में भी इस्तेमाल हो जाता है और बचत भी होती है। तो एक बहुत बड़ा इसका है कि आप किसी भी रूप में, चाहे स्प्रे, चाहे टिश्यू रोल या हाथ के रुमाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और आपको जानकारी साझा करनी थी कि हम लोगों ने जो यहाँ हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो हमने लोगों से बात की कि भाई आपको और क्या ज़रूरत है। जो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, हमारी CSR और हमारी NBRI की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ज़रूरत के हिसाब से आपकी मदद करें विज्ञान के माध्यम से। तो हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि हम मास्क लगाते हैं, घुटन होती है, सर दर्द होता है और इतनी जकड़न होती है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो एक इसको हम कहते हैं नीड बेस्ड इंटरवेंशन। तो हमने क्या किया कि हमने इस बात का ध्यान देते हुए अपने से कुछ ऐसे, आयुर्वेद में बहुत तरीके की वनौषधि हैं जिनका उल्लेख है, और जो इस तरह की ज़रूरत पे हमेशा आप देखते हैं बहुत तरीके के बाम, बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोगों ने एक इस तरह का एक डिकंजेशन स्प्रे बनाया। इस स्प्रे का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक सिंगल एप्लीकेशन, एक स्प्रे, आप इसको ऐसे खोलें, आप इसको, अगर आप अपना मास्क, कोई भी मास्क लें, मैं आपको अपने पे ही बता देता हूँ कि आप इसको बस एक सिंगल स्प्रे किया आपने और इसको लगा करके कस के आपको सांस लेनी है। अगर आप 2-3 बार ऐसे कस के सांस लेंगे और आपको थोड़ा खांसी सी महसूस होगी, मतलब ये साफ है कि जो आपने लिया वो जो ऑयल उसके थे, जो एक्टिव इसमें ऑयल्स हैं, वो आपके उस पूरी, आप देखा जाए तो नेजल पाइप तक पहुंच गए। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद जो भी आपको कंजेशन फील हो रहा है, इमीडिएट इसका इम्पैक्ट दिखता है कि आपको जो श्वास नली है उसमें आपको एक हल्कापन दिखता है, थोड़ा सा उसमें पैसेज क्लियर होता है और आपको बहुत लाभ मिलता है। और अगर आप इसको उसके बाद लगाए रहें, आपको धीरे धीरे आपका भारीपन भी कम होता है। ये जो शब्द मैं आपसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के हैं जिनको हम लोगों ने इसको वितरित किया है और एक फीडबैक के तौर पे उनसे लिया है कि अगर आपको कोई सुझाव हो इसको इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि हमने एक नीड बेस्ड इंटरवेंशन किया था, तो हमने उनसे सुझाव भी मांगा कि अगर आप चाहें तो इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने लगभग 150-200 लोगों को इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सभी के अनुसार ये उनके लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही लाभकारी हो रहा है। अब तक पूरा जितना भी उत्पादन हुआ है हर्बल के तरीके से अगर देखा जाए तो कितने लीटर का उत्पादन अब तक किया जा चुका है और कितने लोगों को लगभग आपने इसे बांटा है? देखिए, सैनिटाइजर की बात करें तो चूंकि हमें एक्साइज का लाइसेंस मिल चुका था तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल है और आगे भी हमें आश्वासन मिला है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें और भी एक्साइज की तरफ से अल्कोहल की मात्रा प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक हम लोग लगभग 1750 लीटर, 1700-1750 लीटर लगभग लखनऊ शहर में और विभिन्न क्षेत्रों में, मलिहाबाद से लेकर के आप अगर बात करें पूरे हमारे बॉर्डर जितना भी एरिया है वहाँ तक, जहाँ तक संभव हुआ है हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या कोई विदेशी कंपनियां या बड़ी कंपनियों ने भी आपसे संपर्क किया है जिससे आप ये उनको दे सकें हर्बल, जिससे आम जनता के बीच में भी पहुंच सके ये हर्बल जो सैनिटाइजर है? देखिए, किसी विदेशी कंपनी ने हमसे नहीं संपर्क किया है और हमने, हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी
और बहुत सी जगह से हमारे पास इंक्वायरी और विभिन्न जिलों से भी हमारे पास पूछताछ के लिए लोग फ़ोन करते थे कि क्या हमें मिल सकता है, कब मिलेगा। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि ठीक है, अब चूँकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो 2 हमारी लखनऊ बेसी कंपनी यूपी बेस्ड कंपनी, एक कानपुर में एक लखनऊ में, उनको हम लोगों ने इसका तकनीकी हस्तांतरण किया है और कंडीशन भी रखी है कि जितनी जल्दी हो सके आप इसको मार्केट में लाएं और उसकी जो कॉस्ट लागत जो है उसकी वो भी हमने निर्धारित की है कि इसको आप एक नियत जो हमने सजेशन दिया है कि आपकी कॉस्टिंग करने के बाद जो आ रहा है आप उतने में ही बेचेंगे, जैसे कि आपको पता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है 500 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर आप देखें, जो सर अभी आप सैनिटाइजर मिल रहा है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हमारा ये उससे भी सस्ता है। ये सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ एनबीआरआई के विशेषज्ञ भी चल रहे हैं और सरकार के साथ उन कोरोना वॉरियर्स की भी जरूरत पूरी कर रहे हैं जो जमीन पर फ्रंट लाइन रियल कोरोना वॉरियर्स हैं। और असल में अगर देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की जो रक्षा कर रहे हैं वो भी किसी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। और ऐसे वैज्ञानिकों के सहारे देश दुनिया में भारत जो है आयुर्वेद के मामले में विश्व गुरु बनता जा रहा है। हर्बल सैनिटाइजर को दुनिया में मान्यता मिल चुकी है और इसकी जितनी भी उपलब्धि है वो भारत की ही है, इसमें विदेशों का कोई हाथ नहीं है। और इसमें जो भी सैनिटाइजर प्रयोग किया जा रहा है हर्बल के रूप में वो केवल भारत में ही निर्मित है और उसका लाइसेंस भी भारत में ही रहता है। उसे विदेशी कंपनियां भी ले सकती हैं, लेकिन अभी तक जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उनसे ये माना जा रहा है कि हर्बल सैनिटाइजर अन्य केमिकल सैनिटाइजर से काफी हद तक बेहतर है और लोगों को सुरक्षित भी रखता है। जल्द ही ये सैनिटाइजर आम जनता तक भी पहुंचेगा और लोगों को इससे जो बचाव करने की जो बातें कही जा रही हैं कि केमिकल जो नुकसान कर रहे हैं शरीर को, उससे भी पूरी तरीके से बचाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.